वंदे भारत का शुभारंभ हो गया है। हमारे साथ मेरठ के सांसद अरुण गोविल जी हैं। सांसद जी, आज का दिन वाकई बड़ा खुशियों का दिन है आज के लिए कि वंदे भारत का इंतजार किया जा रहा था। आज का दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। बहुत अच्छा उपहार मिला है मेरठ को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, रेल मंत्री जी ने दिया है और हमारे राम जी ने दिया है। बहुत यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी और राजधानी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हम अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए और सभी लोग को काफ़ी मुश्किल पड़ती थी, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी उस तरह की कोई, तो अब ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सांसद, जैसे कह रहे थे कि एक सपने जैसा था, तो सपना पूरा हो गया। कहते हैं कि मेहनत कोशिश की जाए तो नहीं, बिल्कुल मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सपने उसी से पूरे होते हैं। और ये तो आप सपने देखना, अब मेरठ ने सपने देखना शुरू कर दिया है, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि सांसद जी आए हैं और वंदे भारत लेके आ गए। अब ये राम जी जाने भाई, ये राम जी का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम है प्रयास करना। हम सब लोग अपने सहयोग से प्रयास करते हैं, बाकी कर्म देने वाला तो वही होता है। अच्छा, और भी प्रयास रहेंगे मेरठ के विकास के लिए? अरे प्रयास तो अब शुरू हुए हैं, अभी तो लाइन लगेगी, देखिएगा आप। अच्छा, अभी लाइन लगेगी, ठीक है। तो देखें जो मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेयर जी, वाकई जो एक कह रहे थे कि अब तो मेरठ से लखनऊ फराटे भरिए और स्पीड से कम वक्त में पहुंच जाइए। देखिए, जब से परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने दोबारा डेवलपमेंट की यात्रा शुरू कर दी है और आज ये मेरठ महानगर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। पूरी मेरठ महानगर की 22 लाख जनता में एक खुशी की लहर है और सब आज परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को नमन कर रही है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। धन्यवाद दे रही है। अमित अग्रवाल जी हैं विधायक जी, देख रहे थे कि आज तो बड़े उत्साह उसका दिन है। बहुत उत्साह का दिन है। मैं वो दिन याद कर रहा हूँ जब छोटे बच्चे थे तो एक डिब्बा यहाँ से चलता था लखनऊ के लिए और एक डिब्बा जाता था यहाँ से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए। अच्छा, और आज तो पूरी ट्रेन मिल गई हमको लखनऊ के लिए। अच्छा, और अभी आपने देखा था 18 तारीख को नमो भारत, हाँ, आपके साथ सफर किया था आपने, तो मेरठ दिल्ली से भी जुड़ गया गति से, तीव्र गति से, और मेरठ प्रदेश की राजधानी से भी जुड़ गया। हाँ। तो ये बड़ा सौभाग्य है मेरठ का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री जी का, उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये सौगात दी है। ये बात सौगात दी। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री हैं सुमित तोमर। सुमन जी, लगातार मेरठ के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सफलता मिली गई आखिरकार आज? देखिए, मेरठ के सभी देवतुल्य सम्मानित मैं नागरिकों को धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद के कारण ही ये संपन्न हो पाया है। और खुशी की बात है कि 2014 के बाद चाहे प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या देश की राजधानी हमारी दिल्ली, दोनों को मेरठ से कनेक्ट करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने सभी माननीय सांसद जी, अरुण गोविल जी, सभी का हृदय से धन्यवाद करूँगा। सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सुखद क्षण मेरठ के लिए मिला है। बड़ा उत्साह लोगों में नजर आया। मैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप सबके कारण ये जो सुखद क्षण मिला है, ये मेरठ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मेरठ के लिए बड़ी उपलब्धि है। राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी हैं। दिनेश जी, अब तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 7 घंटे में पहुंच जाएंगे मेरठ से लखनऊ। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के लिए नई 3 वंदे भारत ट्रेन दे करके, बल्कि देश के लिए नहीं, मेरठ के उत्तर प्रदेश के लिए जो एक नई, केवल जो 16 घंटे का सफ़र था उसको केवल 7 घंटे आम जनमानस के लिए इतनी बड़ी सुविधा देना, तो ये दर्शाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, ये दर्शाती है कि आम जनमानस को सुविधा देने के लिए क्या निर्णय भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं। आज उन्होंने करके दिखा दिया। जो मेरठ के लंबे समय से एक मांग थी उसको पूरा किया है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार करता हूँ उनका। अच्छा, अभी ये देखा कि इसी महीने जो रैपिड है वो मेरठ तक पहुंची है और इसी महीने जो है वंदे भारत भी मिल गई है। आज़ादी के बाद 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मेरठ को देखिएगा, जो 4 घंटे का सफ़र था कनेक्टिविटी का सड़क के माध्यम से, वो 45 मिनट का हो गया। वहीं मेट्रो ट्रेन देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ को। वहीं अगर मैं बात करूं तो हाई स्पीड ट्रेन देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के लिए। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ, मेरठ से लखनऊ के लिए दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जो सड़क मार्ग की बात करें, हवाई यात्रा की बात करें या रेल मार्ग की बात करें,
जितना बड़ा सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ को दिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और ये इच्छा शक्ति उनके अंदर है कि जो 70 साल से मांगे, गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, पिछड़े हों, दलित हो, सभी को साथ लेकर के योजना बनाई है। आज उसी का एक स्वरूप है कि वंदे भारत ट्रेन मेरठ में चलाई गई है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सांसद जी, आपकी मेहनत सफलता की सीढ़ी चढ़ अरे सबकी मेहनत है भाई, मैं भी था, मैं सांसद था तो मेरा ये दायित्व था कि मैं इस विषय में चर्चा को आगे चलाता, तो मैंने किया। और मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं बहुत बार बात को कहता भी रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि के नाते जो जिस स्तर पर है उसका उस स्तर पर परिश्रम करना ही अपेक्षित भी है, परंतु सरकार के बिना भी कुछ नहीं होता है। 2009 से 2014 तक हमने बतेरा रुदन किया पार्लियामेंट के अंदर, मिला कुछ नहीं, राज्य रानी तो जरूर मिल गई थी। तो वास्तव में 2014 के बाद सरकार क्योंकि बदली, सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की आई, 17 में योगी जी की आई, तो जो पूरा का पूरा जो टेक्सचर है वो बदल गया और हमको लगातार उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे रैपिड रेल हो, अन्य कनेक्टिविटीज़ हो या अन्य विषय हो, तो ये सरकार पर भी का ही एक प्रकार से उसके कारण से होता है। तो मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन जो सरकार को चुनती है उसका आभार है, उसको श्रेय है, और सरकार जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, रेल मंत्री जी हैं, उनको श्रेय है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका अभिवादन है, उनका आभार है और मेरठ की जनता को बधाई। क्या बात है सांसद जी, बड़ा दिल है कि सभी का श्रेय है। मैंने आपने कभी मुझको इसके अलावा कोई बात कहते हुए सुना नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी उस ढंग से सोचता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ, पहले भी आप तो बराबर मेरे से बात करते रहे हैं, मैंने कभी भी किसी एक व्यक्ति का श्रेय मानने का मेरा स्वभाव ही नहीं रहा। अब मुझे लगता है, देखिए, हम ये जो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात लगते हैं, इनका श्रेय नहीं है, जो हमको बराबर बताते रहते हैं, जो नेतृत्व को भी बताते हैं कि हमको ये चाहिए, तो श्रेय तो सबका है, कार्यकर्ताओं का है, जनता का है, पदाधिकारियों का है, हमारे विभिन्न स्तरों के जनप्रतिनिधियों का है, और सबसे ऊपर काम करने वाली, अपेक्षाओं को पूरी करने वाली सरकार का है। बड़ी उपलब्धि हो गई आज, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये केवल ट्रेन नहीं है, ये विकास और विजन जो मोदी जी का है उसका सिग्नेचर है। ये पूरे के पूरे परिदृश्य को बदलेगा, इकोसिस्टम को बदलेगा, और अगले आने वाले वर्षों के अंदर आप मेरठ को द्रुत गति से वंदे भारत की स्पीड से बढ़ता हुआ देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जनप्रतिनिधियों की जो बातें हैं वो आपने सुनी, किस तरीके से बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि जनता जनार्दन का भी शुक्रिया कि उनकी बदौलत इस तरीके से हम अपने मिशन में कामयाब हो सके। अब लखनऊ से मेरठ और मेरठ से लखनऊ की दूरी भी उसी तरीके से घट गई है जैसे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस की वजह से, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दिन हैं वो बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के रथ पर बहुत उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।